जिन लोगों के बच्चे नहीं होते हैं वे जानते हैं कि एक एक बच्चे के लिए मन किस तरह से तकलीफ़ पाता है। लोग कितनी कोशिश करते हैं, तरह तरह के इलाज कराते हैं, मंदिर मस्जिद दरगाह चर्च बाबा भभूत सभी जगह चले जाते हैं। उसके बाद चिकित्सा विज्ञान की जो महंगी और आधुनिक तकनीक है वहाँ तक जाते हैं। इसके बाद भी जब बच्चे नहीं होते तो लोग किसी अनाथ आश्रम में जाकर वहाँ से बच्चे गोद लेते हैं। जिनके नहीं होते वे उनकी कीमत जानते हैं, उनका महत्व जानते हैं। लेकिन जहाँ पर ऐसे बच्चे अवांछित रहते हैं, माँ बाप किसी वजह से रखना नहीं चाहते, कहीं कोई कुंवारी माँ रहती है, कहीं गरीबी इतनी अधिक रहती है कि लोग अपने बच्चों को नहीं रख सकते, ऐसे बच्चों को लोग अनाथाश्रम में छोड़ देते हैं। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में ऐसा ही एक अनाथाश्रम चल रहा है। कांकेर शहर में ही जिला मुख्यालय है। आपको अगर ध्यान होगा तो अभी हफ्ते 10 दिन पहले ही यहाँ की एक दूसरी खबर आई थी जो पूरी दुनिया में फैली थी, सारे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तक गई थी कि वहाँ के एक फूड ऑफिसर का मोबाइल फ़ोन किसी पानी में गिर गया, कहीं तालाब में, एक रिजर्वायर में गिर गया। उस मोबाइल फ़ोन के लिए उसमें जाने कौन सा रहस्य छुपा था। उसने पूरा का पूरा रिजर्वायर खाली करवाने का सिलसिला चालू किया। आधे से ज़्यादा पानी खाली हो गया, 20 लाख लीटर से ज़्यादा पानी खाली हो के फिर वो फ़ोन मिला। अब उसको निलंबित भी कर दिया गया है, उसके खिलाफ FIR भी दर्ज हो गई है। लेकिन आज एक दूसरी FIR दर्ज हुई है इसी कांकेर ज़िले के कांकेर शहर के एक अनाथाश्रम के खिलाफ। इसको दत्तक केंद्र या ऐसा कोई नाम वहाँ पे कहते हैं। एक प्रतिज्ञा विकास संस्थान कांकेर ऐसा नाम है उसका, विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी। ये छत्तीसगढ़ सरकार के महिला और बाल विकास विभाग द्वारा अनुदान प्राप्त केंद्र है। ये इसको चलाने वाले विजय मिश्र धमतरी में रहते हैं, बगल के ज़िले में, वो इसको चलाते हैं। और यहाँ का एक वीडियो सामने आया कल से। इस वीडियो में यहाँ की एक मैनेजर जिसका नाम है, लेकिन चूंकि अभी उसका नाम जांच रिपोर्ट में सामने नहीं आया है और वीडियो से हम शिनाख्त नहीं कर सकते, इसलिए इतना ही बतलाना चाहते हैं कि आदिवासी इलाके के इस अनाथाश्रम में, दत्तक केंद्र में, ये मैनेजर जो वहाँ पर सवर्ण जाति की एक महिला मैनेजर थी, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, 2 साल 4 साल के बच्चों को इस बुरी तरह पीट रही है, इस तरह उठा उठा के पटक रही है कि वो देखते नहीं बनता वो वीडियो। कुछ लोगों ने उसको धुंधला करके आगे बढ़ाया है, कुछ लोगों ने बिना धुंधला किए आगे बढ़ाया है। बहुत हिंसक वीडियो है, बहुत विचलित करता है उसको देखने से। अब सवाल ये उठता है कि एक जिला मुख्यालय में, एक शहर में, ये दिसंबर की घटना बताई जा रही है, दिसंबर का वीडियो है ये। और दूसरा ये है कि कल जब ये सामने आया तो कल महिला बाल विकास संचालनालय जो राजधानी में है, यहाँ रायपुर में, यहाँ से एक टीम गई, उसने जांच की। जांच में उसने इस पूरे मामले को सही पाया, सरकारी टीम ने मामले को सही पाया। खबर ये भी है कि दिसंबर में जब ये मामला सामने आया तब से अभी तक इस मामले में सरकार के भीतर काफ़ी कुछ लेन देन भी हुआ रुपए पैसे का, इस मामले को दबाने के लिए। हमारे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन जो चर्चा है वो हम आपको बता रहे हैं। ये जांच में ये मामला सही ऐसे पाया गया कि वहाँ की कलेक्टर प्रियंका शुक्ला, उनका एक वीडियो अभी देख रहा था मैं, जिसमें वो कह रही हैं कि ये कुछ समय पहले का वीडियो है, ये जांच में सही पाया गया है, आज उनको जांच रिपोर्ट मिल जाएगी। उन्होंने इसके आधार पर FIR करने के निर्देश दे दिए हैं और इस संस्था के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इतना उन्होंने कहा है प्रियंका शुक्ला ने। ये भी कहा है कि ये कुछ समय पहले का है, अभी तक जानकारी नहीं आई थी।
देखिए, जैसे ही संज्ञान में वीडियो आया था, तुरंत संचालनालय के अधिकारियों द्वारा जो है कल ही रविवार के दिन ही निरीक्षण किया गया है संस्था का, और उन्होंने सर्व संबंधित के बयान वगैरह भी लिए हैं, और उनके द्वारा कल इसकी प्रेस रिलीज़ भी जारी की गई थी। और जैसे कि उस प्रेस रिलीज़ में लिखा है, वो आज मुझे इसका प्रतिवेदन देंगे, और प्रतिवेदन मिलते ही संस्था के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में एफआईआर के निर्देश मेरे द्वारा दिए गए हैं, तो आज एफआईआर लॉन्च हो जाएगी, और निश्चित तौर पे ये जो हरकत है ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, और उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई प्रशासन द्वारा की जाएगी। लेकिन कांकेर के कांग्रेस के विधायक, सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक हैं शिशुपाल सोरी। ये एक रिटायर्ड आईएएस अफसर हैं। ये सरकार के महत्वपूर्ण ओहदों पे रहे हुए हैं। बाद में इन्होंने सरकारी नौकरी के बाद चुनाव लड़ा विधानसभा का, ये विधायक बने, अभी संसदीय सचिव भी हैं। उनका भी एक वीडियो देख रहा था मैं, उन्होंने बयान दिया है जिसमें वो कह रहे हैं कि ये घटना दिसंबर की बताई गई है, दिसंबर के महीने की। अभी जून चल रहा है, 6-7 महीने पूरे हो चुके हैं इस घटना को। अभी तक जो जानकारी मिली है ये घटना दिसंबर की है। दिसंबर को ये घटना प्रकाश में आई थी, जिसकी जानकारी तत्कालीन जो अधिकारी है महिला बाल विकास में उसे भी थी। उन्होंने क्यों वे बात दबाई, ये जांच का विषय है। और जब ये संज्ञान में आया तो संचालक महिला बाल विकास की टीम कल ही आई थी 4 तारीख को। उन्होंने पूरा जांच किया है, और कुल मिला के उनकी पुष्टि भी हुई है कि वहाँ इस तरह का हुआ है। और इसका जो संचालन हो रहा है एक एनजीओ जो प्रतिज्ञा विकास समिति दुर्ग का है, उनके द्वारा किया जा रहा है। तो जैसी इनकी रिपोर्ट आज पेश होंगे, जो जांच कमेटी बनी थी, तो उसमें तत्काल कार्रवाई, कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी, तत्काल एफआईआर किए जाएंगे। और इसमें जो भी उन्होंने दबाने का प्रयास किया, इस तरह की जो घटना प्रकाश में आने के बाद भी, उनके खिलाफ भी विभागीय जांच की जाएगी। और इस संस्था के खिलाफ जिन्होंने ये अमानवीय कृत्य किया है, आपने जो फुटेज दिखाया है उससे बड़ा बहुत ही विचलित कर देने वाला दृश्य है कि एक छोटी सी बच्ची के ऊपर जो इस तरह व्यवहार किया जा रहा है, तो उस संस्था के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उस समय से अभी तक ये मामला दबे क्यों रह गया, सामने क्यों नहीं आया, या जैसा कि कुछ एक अखबारों का, कुछ टीवी चैनलों का कहना है कि ये घटना पहले सामने आ चुकी थी, लेकिन बड़े अफसरों ने, ऊपर के अफसरों ने, और ऊपर के अफसर होते कौन हैं? राजधानी में बैठे हुए होंगे ऊपर के अफसर। ऊपर बैठे हुए अफसरों ने रुपया पैसा खाकर इस मामले को उठने नहीं दिया, इस मामले को दबाने की कोशिश की। मैं ये सोचकर हैरान होता हूँ कि अधिकतर अफसरों के तो बच्चे होते होंगे, नहीं भी होते होंगे खुद के, तो आसपास किसी परिवार में, रिश्तेदारी में कहीं पे वो बच्चे तो देखते होंगे। इस कदर बच्चों को उठा उठा के पटका जा रहा है। छोटी छोटी सी लड़कियां, गरीब घरों की अनाथ लड़कियां जो ऐसे केंद्र में रह रही हैं, 10 किलो, 12 किलो, 15 किलो की वो लड़कियां होंगी, उनको जिस तरह से उठा उठा के ये लड़की पटक रही है, तो मैं देखकर हैरान रह गया। और चूंकि आदिवासी इलाका है तो यहाँ पहुँचने वाले अधिकतर बच्चे, अनाथ बच्चे, आदिवासी होने की एक सामान्य समझबूझ की बात है कि ये आदिवासी होंगे शायद, ऐसा एक कॉमन सेंस कहता है। ऐसे बच्चों को सवर्ण नाम, सवर्ण जाति वाली ये लड़की जो प्रोग्राम मैनेजर कही जा रही है वहाँ की, वो जिस तरह से हिंसक तरीके से उठा उठा के पटक रही है उन बच्चों को, एक के बाद दूसरी बच्चे को। और 6 साल की उम्र तक ही ये बच्चे यहाँ रखे जाते हैं, उसके बाद वो बालक गृह या बालिका गृह चले जाते हैं। तो ये एक एनजीओ है जो इसको चला रहा है। इसको चलाने के लिए सरकार से अनुदान मिलता है, और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि सरकार से अनुदान कैसे मिलता है, कितना फीसदी मिल पाता है, कितना फीसदी सरकार में छोड़ना पड़ता है। उसके अलावा अगर ऐसी हिंसा की जा रही है, एक ऐसी लड़की ये हिंसा कर रही है जिसकी खुद की रोजी रोटी इन्हीं अनाथ बच्चों से चल रही है। ये अनाथाश्रम अगर न रहता तो ये प्रोग्राम मैनेजर की नौकरी भी नहीं रहती। उसको ये परवाह भी नहीं है कि ये उसकी नौकरी है, यहाँ से इन बच्चों की
वजह से ही उसकी रोजी रोटी चल रही है, नौकरी चल रही है। इसका मतलब यह है कि नीचे से ऊपर तक सरकारी काम में वही भर्राशाही है, वही भ्रष्टाचार है, वही अराजकता है जो हमको दूसरे अधिकतर विभागों में देखने मिलती है। ये महिला और बाल विकास, ये विभाग ऐसा है जिसकी मंत्री एक महिला को बनाया गया है। इसलिए बनाया गया है कि वो शायद ज़्यादा संवेदनशील होंगी महिलाओं और बच्चों के मुद्दों को लेकर। लेकिन जब दिसंबर में ऐसी घटना हुई है, दिसंबर से ये वीडियो सामने आया है, मीडिया में तो अभी आया है 2 दिन से, तो उसके बाद से आज तक कोई कार्रवाई ना होना ये बतलाता है कि एक बड़ा संगठित भ्रष्टाचार चल रहा है राजधानी से लेकर नीचे तक। और उस संगठित भ्रष्टाचार के चलते जिन अनाथ बच्चों, जिन तकलीफ ज़दा महिलाओं की वजह से ये विभाग चल रहा है, जिनकी वजह से इन लोगों को तनख्वाहें मिल रही है, जिनकी वजह से बड़े बड़े मंत्रियों को, विधायकों को, संसदीय सचिव को तनख्वाह मिल रही है, उनमें से किसी ने भी अपनी जिम्मेदारी समय रहते पूरी नहीं की। और ये भी हम इसलिए कह पा रहे हैं कि ये एक वीडियो सामने है। अगर ये वीडियो सामने नहीं रहता तो हम इस बात को नहीं कह पाते। एक कैमरा लगा हुआ है वहाँ पे, सीसीटीवी कैमरा, जिसके बारे में खबरों में कहा गया है कि रात को उसको बंद कर दिया जाता है, कुछ किया जाता है। इन तमाम बातों की अभी जानकारी मेरे पास नहीं है, इनके सबूत मेरे पास नहीं है, लेकिन इससे सरकारी इंतजाम का खोखलापन उजागर होता है कि जिला मुख्यालय के शहर में अगर ऐसा हो रहा है और ये लड़की या महिला जो इंचार्ज थी वहाँ की, प्रोग्राम मैनेजर, ये केवल एक दिन नहीं पटकती होगी बच्चों को ऐसा, उसका मिजाज ही ऐसा होगा, वो आए दिन पटकती होगी ऐसा। और जब संस्था के सीसीटीवी कैमरों ने इसको रिकॉर्ड किया है तो संस्था चलाने वाले व्यक्ति की एक क्रिमिनल एक्ट है, उनका आपराधिक कृत्य है उनका, कि अपने संस्था की रिकॉर्डिंग का उन्होंने जांचा परखा नहीं, अगर उन्होंने देखा था तो कार्रवाई नहीं की, कार्रवाई की है तो उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट नहीं की, सरकार में रिपोर्ट नहीं की, जहां से इस काम के लिए अनाथ बच्चों के नाम पर वो पैसा पा रहे हैं। तो नीचे से ऊपर तक अनाथ बच्चों के नाम पे बहुत किस्म के लोग पल रहे हैं, बहुत किस्म के सवर्ण नामों वाले लोग पल रहे हैं। नीचे से ऊपर तक मैं देखता हूँ सवर्ण नामों के लोग हैं जो इन आदिवासी इलाकों के आदिवासी बच्चों के नाम पर पल रहे हैं। मैं जाति की बात इसलिए कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान में जाति एक हकीकत है। आदिवासी बच्चों के साथ ऐसा सुलूक आम है, दलित बच्चों के साथ ऐसा सुलूक आम है, और करने वाले जो लोग हैं, मैं अभी कुछ नहीं कह रहा हूँ, आप इसकी खबर पढ़िएगा। इस खबर में नीचे से ऊपर तक आपको जो नाम देखने मिलेंगे उन नामों को आप देखिएगा और फिर तय कीजिएगा कि क्या इन नामों की जाति और क्या इन बच्चों की जाति, इनका आपस में ऐसा कोई हिंसक संबंध है जिसकी वजह से इतनी बड़ी हिंसा को आधा साल गुजर गया है, इस तरह अनदेखा किया गया है। जिस लड़की ने दिसंबर में ऐसा किया है, वो ज़रूरी नहीं है कि दिसंबर के बाद से आज तक उसने ऐसी हिंसा नहीं की होगी। संस्था के जिस मुखिया ने दिसंबर से इसको बर्दाश्त किया है, ज़रूरी नहीं है कि आज वो कोई कार्रवाई कर रहे होंगे। देखते हैं आपकी पुलिस की रिपोर्ट में क्या साबित होता है। हम बीच बीच में आपको इसके वीडियो, मेरी इस बातचीत के बीच में हम दिखाएंगे आपको वीडियो, जहां जो दिखा सकते हैं हम, आप देखकर खुद ही तय कीजिए कि इतने गरीब, इतने असहाय बच्चे जिनके हक का पैसा सरकार टैक्स के पैसे में से ऐसी संस्था को देती है, ऐसी संस्था के ऊपर निगरानी रखने के लिए अफसरों को तनख्वाह देती है, उनमें से किसने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है, किसने नालायकी दिखाई है, कौन इस जुर्म में शामिल है, किसने पैसा खाया है कि नहीं खाया है, आप खुद ही तय कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी खबर के साथ। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पे और नोटिफिकेशन की बटन दबाइए, इसकी कोई फ़ीस नहीं है।